नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA परिवार पर। मैं किशोर यादव आज आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। हमारे भारत के अंदर एक अलग ही आपका जज्बा रहता है जब हम लोग बात करते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। अब उनमें से आप लोगों का BSF एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बॉर्डर पर हमारी सिक्योरिटी देखता है। उस BSF के अंदर जब कभी टेक्निकल वर्कमैन के ऊपर काम करने की एक वैकेंसीज आती हैं या जो संख्या निकलती है रिक्रूटमेंट के अंदर, वो अपने आप ही उन बच्चों के लिए एक जोश और नई उम्मीद के लिए, उनकी फैमिली के लिए एक कि हमारा बच्चा भारतीय सेना के अंदर है या BSF के अंदर है, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहता है। उसी कड़ी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनके पर्सनल कार्मिक विभाग ने वैकेंसी निकाली है काफी अच्छे खासे अमाउंट के अंदर, और वो वैकेंसी है कांस्टेबल ट्रेडमैन नाम से, राइट। और ये जो वैकेंसी है, यदि आप लोग गौर कर देखेंगे तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, काफी बच्चों को रहता है कि क्या नाम से ये वैकेंसी मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए। तो बेटा ये वैकेंसी जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है आप लोगों की। और यदि हम लोग आगे बात करें कितनी संख्या आप लोगों की है, यहां पर लिखी हुई है 182 संख्या जो है वो फीमेल्स की है आप लोगों की, और जो आप लोगों की 3406 3406 आप लोगों की मेल्स के लिए है। इसका ग्रेड पे भी आप लोगों का काफी अच्छा खासा है, 21,700 से 69,100 लेवल 3 आप लोगों का 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आपको पता है भारत सरकार ने आप लोगों का 8th पे कमीशन लागू करने के लिए डेडलाइन डिसाइड करी है, और वो है 1 जनवरी 2026। मतलब अगर आप लोग बोलें तो आपकी नेक्स्ट ईयर से ये जो सैलरी रहेगी वो बढ़कर मिलेगी, ऐसा भारत सरकार के अकॉर्डिंग है। और उसका आप लोग पढ़ भी सकते हैं पे कमीशन क्या होता है, राइट। तो ये कहानी है। और वैकेंसी किसकी है? ट्रेडमैन की है आपकी, ये भी ध्यान रखना। ट्रेडमैन जहां कहीं आया मतलब उसको ITI चाहिए होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने के लिए आप लोगों का सबसे हम लोग देखते हैं, क्लियर है, बोल रहा है कि 2024 और 25 के लिए ट्रेडमैन की वैकेंसी है आप लोगों की, कि आपको पूरा सर्टिफिकेट वगैरह देख लेना है, और आप लोगों को जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होती है, जैसे हाइट चाहिए होती है, वजन चाहिए होती है, दौड़ भाग जो भी चाहिए होती है, वो सारे आप लोग चेक कर लें। ओनली वन पोस्ट, केवल और केवल कैंडिडेट केवल और केवल एक पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है आप लोगों का। इसमें साफ लिखा हुआ है आप लोगों का स्टेट वाइड और ट्रेड वाइज वैकेंसीज कंप्लीट आप लोगों की यहाँ पर इसके अंदर दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों का फिल होगा। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो आप लोगों को NOC उसका लेना पड़ेगा, यदि पहले से ही है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या है, कब से है, राइट। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, लिखा हुआ है यहां पर साफ साफ। रिटन एग्जामिनेशन आप लोग के CBT होगा और OMR बेस्ड भी हो सकता है, इन्होंने ये बोला है, राइट। रिटन टेस्ट आप लोगों का CBT बेस्ड भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। रिटन टेस्ट दोनों लैंग्वेज में होगा, बोथ लैंग्वेज के अंदर रिटन टेस्ट के बारे में नॉलेज लिखी हुई है। हिंदी में भी आप लोगों का रिटन टेस्ट है, इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज के अंदर आप लोगों का पेपर आएगा। यस और नो, क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना। ये पहले ही मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, क्यों, राइट, ओके। चलिएगा आगे चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो आप लोगों की कब से स्टार्ट होगी, या फिर विंडो फॉर फॉर्म करेक्शन की आप लोग की 24 तारीख से, मतलब 24 अगस्त से आप लोग का करेक्शन, वो तो खैर करेक्शन तो बाद की बात है। आपका पहला है कि फॉर्म जो ओपन होगा वो फॉर्म कब से ओपन होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यस सुनो, इसके अंदर इनिशियल लेवल पर लिखा हुआ है कि फॉर्म आप लोगों का कब से ओपन होगा,
जैसे कि इसमें यदि आप लोग देख सकते हैं तो फॉर्म ओपन होने के लिए आप लोगों की जो डेट्स रहेंगी वो आप लोगों की यहाँ पर, राइट, वो डेट्स आप लोग, अच्छा नीचे लिखी हुई है, ओके, नीचे देखते हैं अपन कब से आप लोगों की फॉर्म आप लोगों का फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में करेक्शन विंडो आप लोगों की रहेगी, और ऑब्वियस सी बात है करेक्शन विंडो आप लोग की दी हुई है, करेक्शन विंडो के लिए डेट्स आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आप लोगों को फॉर्म फिल करते टाइम, ध्यान रखना, एक तो 10th पास का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है आप लोगों का, और एक ट्रेड का आप लोगों का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डोमिसाइल मूल निवास जिसको आप लोग बोलते हैं वो होना चाहिए, अगर आप किसी कास्ट से हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर एज के अंदर रिलैक्सेशन आप लोग मांग रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर आईटीआई वाला आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोग बोलते हैं, 10th का होना चाहिए आप लोगों का, यस और नो, कास्ट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप किसी और एक्स्ट्रा वो मांगते हैं, जैसे मुझे एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो वो भी चाहिए। ये आप लोग का ऑब्वियस सी बात है, 3 दिन का विंडो करेक्शन आप लोगों का मांगा गया है इसमें, मतलब वो फॉर्म फिल करने के बाद में। एग्जामिनेशन 50 रुपए का आपका, 100 रुपए का और 50 रुपए का फॉर्म है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, राइट। आप रिक्रूटमेंट के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि बीएसएफ के अंदर रिक्रूटमेंट के सेंटर आप लोगों के यहाँ यहाँ है, यस। अब बोल रहा है कि सेंटर फॉर कंडक्ट एंड फर्स्ट सेट सेकंड फेज एग्जाम में चेंज हो सकता है पहले और दूसरे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जाते हैं, इसकी जो एज लिमिट है मेरे दोस्तों, जी हाँ, वो 18 से 25 साल होती है। कितनी होती है? 18 से 25 साल की लिमिट होती है। 5 साल एससी एसटी के कैंडिडेट को और 3 साल ओबीसी के कैंडिडेट को यहां पर क्या दिया जाता है, इसमें छूट का प्रावधान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोल रखा है फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कारपेंटर ट्रेड या फिर प्लम्बर ट्रेड या फिर पेंटर ट्रेड या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या पंप ऑपरेटर ट्रेड या अपहोल्स्टर ट्रेड वाले आप लोगों के हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए? 10वीं का होना चाहिए और 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट या 1 साल का आईटीआई वाला सर्टिफिकेट वो होना चाहिए आप लोगों का, यस और नो। सिमिलर ट्रेड के अंदर यहां पर लिखा हुआ है इन द ट्रेड, और इससे मिलती हुई जुलती हुई ट्रेड के अंदर होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है आप लोगों का, दूसरा बोल रहा है कि कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी साइज जिसको आप लोग बोलते हैं, उस ट्रेड के लिए भी आप लोगों का वही होना चाहिए। कुक, वाटर कैरियर, आप लोगों का वेटर, इसके अंदर भी जो नॉन टेक्निकल आप लोगों का रहता है, आप लोगों का ऑब्वियस सी बात है 10th पास आप लोगों का होना चाहिए। हाइट्स वाले जो हैं आप लोगों के क्या पैरामीटर्स है, वो आप लोगों की मिनिमम हाइट मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए कौन से एरिया के अंदर है, कहाँ से है, कश्मीर वाले को कितना चाहिए, बाकी और जगह पर कहाँ पर कितना है, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, विजन में क्या होना चाहिए। अब बात चलते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए क्या होता है? फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट whose ऑनलाइन एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी ऑर्डर। पहली बात तो आप लोगों का फॉर्म सही होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में पीएसटी या पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, वो टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा, उसको फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन बोला गया है। मतलब आप लोगों का ये जो है पीएसटी या पीईटी जो है, उसमें आप लोगों की पहले तो चेकिंग वगैरह जो भी है, आप लोगों का दौड़ भाग 5 किलोमीटर की दौड़ जैसे लड़कों के लिए है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट 8.3 मिनट के अंदर, मतलब 8.3 8.5 मिनट के अंदर होना चाहिए गर्ल्स के लिए। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर लिखा हुआ है, और छोटी मोटी चीजें आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सेकेंड आप लोगों का फेज आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यस और नो। 100 मार्क्स का आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा सेकेंड फेज आप लोगों का, यस और नो। फर्स्ट फेज में जो पास होंगे वो सेकंड फेज में आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होंगे। 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा आप लोगों का, और कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एड्रेस और कॉल लेटर आप लोगों को भेज दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। भैया आप पहले में पास हो चुके हो तो दूसरे में आप लोगों को
आना है। क्या क्या 100 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा उसमें क्या क्या रहने वाला है आप लोगों का? 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस जीके रहने वाला है, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर रहेगा। मैथमेटिक्स रहेगी 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड रहेगा 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश की बेसिक नॉलेज रहेगी 25 नंबर की आप लोगों की। 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। जब आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेंगे तब, यस और नो, फिजिकल एफिशिएंसी। अब उसके बाद में थर्ड फेज रहेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। यस और नो, डॉक्यूमेंटेशन में वही कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाली लिस्ट में आप लोग आने चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट, द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द ट्रेड लिस्ट इज बिलो। इन ट्रेड्स में आप लोगों को कोई ट्रेड टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इन ट्रेड के अंदर कोई कोई ट्रेड टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ये बाकी जो ट्रेड्स हैं उनमें आपको ट्रेड टेस्ट देने की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोगों की जो मेन इसके अंदर है वो इलेक्ट्रीशियन है आप लोगों की, और प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है। इनमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। मतलब आगे स्टेप पे जैसे आप लोगों ने तीसरा स्टेप क्लियर कर लिया, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट दिया हुआ है और बोला है कि ट्रेड टेस्ट केवल और केवल पास करना है। इन ट्रेड के लिए कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। तो किनके लिए होगा गुरुजी? तो आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट होगा बेटा, वो आप लोगों का बाकी ट्रेड्स के लिए होगा, इन नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। यस और नो। बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल दिया हुआ है आप लोगों का, टेटूज वेटूज के बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए, राइट। तो ये सारी कहानी आप लोगों की दी हुई है। यस और नो, पूरी कहानी आप लोगों की यहाँ पर दी हुई है। आप लोगों का जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो कब? 25 जुलाई से आप लोग का स्टार्ट होगा और उसके बाद में 23 अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा। ध्यान रखना, डेट्स इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई से 23 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। उसके बाद में फिर करेक्शन चलेगा अगर आपने कोई गलती करी है तो। यस ऑन, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, कंप्लीट नॉन टेक है। जिन ट्रेड्स में ट्रेड टेस्ट होगा उनमें भी केवल पास करने लायक है, मतलब पास करना है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इनमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है। फॉर्म कब से फिल किया जाएगा? 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, जुलाई से, और 23 अगस्त तक फॉर्म चलेगा, राइट। तो यही इंफॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों को सफिशिएंट लगी होगी। तो आप लोगों ने जो लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं इसके अंदर, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई और जानकारी चाहिए होगी कि जैसे आप लोगों को फिजिकल के लिए क्या चाहिए होगा, आप लोगों का मेडिकल के लिए क्या चाहिए होगा, तो वो भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, बट आफ्टर योर इंटरेस्ट। यस, क्लियर है? तो सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।